ताकतें जो है वो लगातार उनका कहना है कि एक्टिव नजर आ रही हैं, और ऐसे में राष्ट्र में कोई व्यवस्था ना दिक्कत हो, जो केंद्र सरकार की जो सोच है, हमारे देश की जो सोच है, उसमें कोई बाधा ना आए। तो ऐसे में उनका कहना है, इसको देखते हुए वो अपने इस्तीफा भेज रहे हैं, वो अपने त्याग जो है पत्र वो भेज रहे हैं। तो 2 पेज का त्याग पत्र जो है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भेजा गया है, और खासकर ये उस वक्त जब आज चर्चा होनी थी और अब से कुछ देर के बाद चर्चा होनी थी। 3 शर्तें रखी गई थी सीजेपी की तरफ से। 3 शर्तों में 2 शर्तों को तो पहले ही सहमति जताई थी, लेकिन एक यही शर्त धर्मेंद्र प्रधान की बात पे अड़े हुए थे। लेकिन आखिरकार अब इस पर भी एक बड़ा फैसला, जहां धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से अगर बात की जाए तो इस्तीफा लिखा गया। उन्होंने साथ ही कहा है कि मैं अपना जो है प्रधान, अपना जो इस्तीफा है, त्याग पत्र है, ठीक वो है, भेज रहा हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर है। दीपक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान जो कि ओडिशा की संबलपुर सीट से सांसद हैं, 2021 में 7 जुलाई को 2021 में उनको ये शिक्षा विभाग जो है उसका जिम्मा सौंपा गया था, और अब 2026 में उन्होंने इस्तीफा दिया, और वो भी इस वजह से लगातार तमाम जो छात्र उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल रुक करते हैं न्यूज रूम से, जहां से हम एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ रही हैं और अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, क्या ये इस्तीफा आपकी नजर में एंटिसिपेटेड था? बिल्कुल, देखिए साक्षी, लगातार जब से नीट पेपर लीक हुआ, जब से कॉकरोच कहा गया बेरोजगार युवाओं को या पथ भ्रमित युवाओं को, तब से लगातार सीजेपी बनने के बाद की दरअसल मैं बात करूं, बार बार ये मांग उठ रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, अभी उनकी ओर से हालांकि इस्तीफा दिया गया है, उनका इस्तीफा स्वीकार होने को लेकर भी अपडेट अभी आना है। लेकिन बहुत बड़ी खबर अपने आप में ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। 2 दौर की मुलाकात हो चुकी थी। 20 जुलाई की हम बात करें या कल की फ्राइडे की हम बात करें, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने सीजेपी के प्रवक्ताओं से, उनकी डेलीगेशन से मुलाकात की थी। तमाम मांगे मान ली गई थी। सरकार हर एक मांग मानती नजर आ रही थी। जो प्रदर्शनकारी युवा हैं या जो छात्र हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम मांगों को माना गया था। 2 बार पीएम के वीडियो भी सामने आए थे, जो वीडियो संदेश दरअसल उनकी ओर से जारी किया गया था, जिसमें बताया गया क्या क्या एक्शन लिया गया है। और नीट पेपर लीक या कोई भी परीक्षा का पेपर लीक हो जाना ये घोर पाप है। हम क्या क्या एक्शन ले रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करें, या कैबिनेट के सामने एक मसौदा रखा जाएगा, कड़े कानून बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने कड़े कानून बनाने की दिशा में उस मसौदे को हरी झंडी भी दे दी है। नेक्स्ट वीक मंडे से लेकर हम आगे बात कर सकते हैं कि मॉनसून सत्र में इस बिल को पेश करते हुए इसे कानून बनाने की दिशा में भी काम होगा। तो तमाम बातें हो रही थी, लेकिन पेच जो फंसा था, जो प्रोटेस्टर्स बार बार कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उनके इस्तीफे से कम में हम नहीं मानने वाले हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम देश भर में बड़ा प्रदर्शन भी बुलाएंगे, साफ तौर पर कहा जा रहा था। आज 4 बजे मीटिंग भी होनी थी। सबकी निगाहें इस बात पर थी कि देखिए एक्शन तो बहुत लिया जा चुका है, आरोपियों की गिरफ्तारी की बात हो, और परीक्षा पेपर जो लीक हुआ था, दोबारा परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उसका परिणाम भी आ चुका है, ये तमाम चीजें हो गई हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर बात हो कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, आरोपी अगर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ा कानून बनाने की दिशा में काम हो, या एनटीए के 45 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई की बात हो, शिक्षा सचिव पर कार्रवाई की बात हो, बहुत सारे ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए थे सरकार की ओर से। निगाहें इस बात पर थी कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या इस्तीफा लिया जाएगा या उनको बर्खास्त किया जाएगा। जो बार बार 2 ऑप्शन दिए जा रहे थे, देखिए या तो कोई इस्तीफा दे या उनको बर्खास्त किया जाए। ये बात बार बार सीजेपी भी कह रही थी, ये बात बार बार विपक्ष भी बोल रहा था। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल बार बार ये कह रहे थे प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जिस तरह से हंगामा हमने देखा कि सत्र नहीं चलने देंगे। तो ये तमाम सियासत देखी गई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। उनका पत्र जो उनकी ओर से युवा जो आप कह सकते हैं प्रदर्शनकारी हैं या छात्र हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा गया कि वो 4 दशकों से शिक्षा व्यवस्था के लिए, छात्रों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का, यानी साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि ये कोई प्रेस्टीज इश्यू उनके लिए नहीं है पद पर बने रहना या शिक्षा मंत्रालय संभालना, लेकिन कोई दूसरा या दूसरे देश या अराजक तत्व इसका फायदा ना उठाएं, हमारे युवा पथ भ्रमित ना हो, इसी मकसद के साथ उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है, क्योंकि हम इससे पहले जब हम दोपहर 1 बजे बात कर रहे थे बुलेटिन में कि आज शाम 4 बजे देखते हैं क्या होगा मुलाकात में, तब हम ये कह रहे थे कि ये पैटर्न नहीं है।
दबाव में आकर इस्तीफा लेने का या बर्खास्त किए जाने का ये पीएम नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का स्टाइल नहीं रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। छात्र हित में, युवा हित में या पिछले 10 दिन से जो हो रहा था उससे परेशान होकर, व्यथित होकर वो इस्तीफा दे रही, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। अब देखना ये है कि जो जंतर मंतर पर भीड़ लगी है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो तमाम अपनी मांगे पहले मनवा चुके हैं पिछले 2 मीटिंग्स में, जिसमें हम बात करें कि जो जिन पर एक्शन लिया जा रहा है, छात्रों पर केस हुए हैं, उनके खिलाफ वो केस वापस हों, अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो उनको छोड़ा जाए, जो नीट पेपर लीक के प्रभावित छात्र थे जिनकी ओर से खुदकुशी की गई, उनके प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए, ये तमाम मांगे मान ली गई थी। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शाम 4 बजे होने वाली तीसरे दौर की मुलाकात से पहले इस्तीफा दिया गया है। अब देखना ये है जंतर मंतर से क्या रिएक्शन आता है, क्या इसे अपनी कामयाबी के तौर पर, जीत के तौर पर ये लोग देखते हैं, विपक्ष के क्या रिएक्शन सामने आते हैं और बीजेपी नेता क्या कुछ कहते हैं इस इस्तीफे को लेकर, इस बहुत बड़े कदम को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं ज्योति की लगातार केंद्र सरकार एक्शन ले रही है। 47 अधिकारी एनटी के बर्खास्त किए गए, तमाम जो अन्य जो कार्रवाई हैं उसको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ एक पॉलिटिकल प्रेशर क्या सरकार पर था या युवाओं का एक प्रेशर था जिसके बीच में इस्तीफा हुआ, और वो भी बैठक से लगभग आप मानिए 1.5 से 2 घंटे पहले एंड मौके पर? देखिए, दबाव तो रहता है। कोई भी प्रोटेस्ट अगर होता है, खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब कोई भी प्रोटेस्ट हो जाता है, बड़े स्तर पर होता है, तो वो केवल देश का मुद्दा नहीं रह जाता है, बल्कि दुनिया भर की निगाहें इस बात पर रहती हैं कि वहाँ ये हो रहा है या देश में ये हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की जो प्रतिष्ठा है या उनकी छवि जो है या उनके चाहने वाले जो करोड़ों की संख्या में देश में हैं, देश के बाहर हैं, उन लोगों के जहन में भी ये जरूर चल रहा था कि ये किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे होर्डिंग्स हम देख रहे थे, स्लोगन हम सुन रहे थे, पोस्टर्स हम देख रहे थे, जो सोशल मीडिया पर बातें सामने आ रही थी कि ये जेनजी किस तरह का प्रोटेस्ट आखिर करना चाहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह की बातें कही जा रही हैं, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर है ये तमाम बातें ठेस पहुंचाने वाली तो थी। सरकार ने प्रयास किया, मानसून सत्र भी चल रहा था, ये किसी जाति या वर्ग विशेष का या किसी धर्म विशेष का या किसी भी अलग तरह का ऐसा नहीं था कि छात्र क्योंकि हो गए, छात्र यानी युवाओं में सभी धर्म भी आ गए, सभी जातियां भी आ गई, सभी वर्ग भी आ गए, क्योंकि स्टूडेंट सभी के घरों में है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर इन लोगों के लिए था। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि नीट की पढ़ाई करने वाले या पेपर देने वाले युवाओं को इतना टाइम नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें, कि वो प्रदर्शन में शामिल हों। और इस प्रोटेस्ट की तो हम बात करें, सोशल मीडिया पर हमने देखा बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी ये कह रहे थे कि केवल बॉर्डर उनको रोक रहा है जंतर मंतर जाने से। तो जो तमाम बातें कही जाती है ना, और धर्मेंद्र प्रधान की ओर से भी इस बात का इशारा कहीं न किया गया है कि केवल देश में नहीं बल्कि सीमा पार से भी इस तरह के रिएक्शन इस प्रोटेस्ट को लेकर सामने आ रहे थे। तो जाहिर है सरकार नहीं चाहेगी व्यवस्था बिगड़े, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हालात बिगड़े। मानसून सत्र चल रहा है, जब तमाम मांगे मान ही ली गई हैं युवाओं की, और एक बात को लेकर, हालांकि ये छोटी बात तो नहीं है किसी मंत्री का इस तरह से इस्तीफा लिया जाना या इस्तीफा दरअसल दिया जाना मंत्री की ओर से या मांग ये किया जाना। तो जिस बात को लेकर सीजेपी चल रही थी उस बात को मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने खुद से इस्तीफा दिया है और कहा गया कि हम कभी जिम्मेदारी से नहीं भागे। छात्र हित की बात की गई है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की गई है, युवाओं के भविष्य की बात की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से युवाओं के लिए देश हित की दिशा में काम कर रहे हैं, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया कि 10 दिन से जो हो रहा था उससे व्यथित हूं और ये कोई पर्सनल प्रेस्टीज या ईगो प्रतिष्ठा का विषय बिल्कुल मेरे लिए कभी भी नहीं था। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। तो जाहिर है विपक्ष इसको इस तरह से पेश कर सकता है कि सरकार दबाव में थी, भारतीय जनता पार्टी दबाव में थी। बार बार जो कहा जा रहा था कि भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें प्रधान, और अगर नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब हमें इंतजार है, जो मैं पहले भी कह रही थी कि अब किस तरह का सियासी माहौल देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को तो हम ये कहते हुए भी सुन रहे थे कि ये एक शुरुआत है। जब उनसे पूछा जा रहा था भाई आप एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप क्यों जिद पर अड़े हैं, जब अधिकारियों पर एक्शन हो गया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पेपर फिर से हो चुका है, परिणाम आ चुका है, एनटीए की बहुत सारे अधिकारियों को भी हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, शिक्षा सचिव पर भी कार्रवाई की गई है। तो हमने ये भी कहते हुए सुना कि ये एक शुरुआत होगी जवाबदेही की, कि जिस मंत्रालय में कोई गड़बड़ी हो उनके मंत्री पर एक्शन अगर होगा तो ये शुरुआत होगी। तो अब इस्तीफा दे चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान
संडे का दिन बीच में रहेगा, कल का दिन, उसके बाद मॉनसून सत्र होने जा रहा है। कड़ा कानून, पेपर लीक, पेपरों में धांधली या गड़बड़ी को लेकर आना है। अब किस तरह की सियासत देश में देखी जाती है, ये देखना बेहद रोचक पिछले करीब करीब एक महीने से जो राजधानी में चल रहा था, उसके बाद बेहद रोचक अपने आप में ही रहने वाला है। और ये बर्खास्त होने से ज्यादा इस्तीफा खुद देना, ये क्या माने कि एक नैतिक जवाबदेही जो है वो उसको देने का संदेश भी दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने? बिल्कुल, देखिए, बर्खास्त किए जाने से बिल्कुल बेहतर के इस्तीफा दिया जाना, खुद से इस्तीफा दिया जाना, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, या 10 दिन से जो चल रहा है, युवा अगर परेशान हो रहे हैं, हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, इन तमाम बातों का हवाला देकर इस्तीफा देना, जाहिर है इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, बर्खास्त किए जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कल भी जब मीटिंग हुई, कल भी जब मुलाकात हुई, जब JP नड्डा से, जितेंद्र सिंह से CJP के डेलीगेशन ने मुलाकात की, तब भी इस बात को लेकर निगाहें टिकी थी कि ये जब बात होगी टॉप लीडरशिप में, या PM नरेंद्र मोदी क्या डिसाइड करेंगे, सरकार क्या डिसाइड करती है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा कि किसी से इस्तीफा मांग लिया गया हो या किसी को बर्खास्त कर दिया गया हो। हाँ, एलिगेशंस जब लगते हैं, अगले चुनाव में हमने कई बार देखा है कि उनके टिकट कटते हमने देखे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि बड़े नेता हैं, एक लंबी सियासत इनकी ओर से की गई है, और जो पत्र लिखा गया है इस्तीफा जिसे आप कहें, जो कि सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है, उसमें भी शुरुआत में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा छात्रों की बात उनकी ओर से की गई है। तो उन पर क्या होगा कल से लेकर अब तक, क्योंकि एक दिन का समय मांगा गया था, क्या होगा इस बात पर नजर थी, क्या बर्खास्त किया जाएगा, कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था। ताबड़तोड़ जो कार्रवाई कर दी गई थी, उसके बाद एक तरफ पैरेलल मीटिंग, क्योंकि हमने देखा कि कैबिनेट मीटिंग भी हो रही थी जिसमें प्रधान खुद भी मौजूद थे, ये तमाम बातें हुई, NTA के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, शिक्षा सचिव पर कार्रवाई हुई, PM के बैक टू बैक 2 रात, लेट नाइट, मिड नाइट हम कहेंगे, नरेंद्र मोदी के वीडियो भी सामने आए, पहले में उनकी ओर से तमाम बातें कही गई, और जो अंदाज उनका था, जो सलीका उनका बेहद अलग था। अमूमन जो मित्रों, भाई बहनों वो कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हुए नजर आ रहे थे। और खबर तो ये भी है कि PM ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाने, यानी जेनजी के स्टाइल में चलने के लिए कह दिया गया है। तो ठीक है, इसको बहुत पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए कि छात्र, उनको अगर लग रहा था कि जस्टिस इसी तरह से मिलेगा या जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी ली जानी चाहिए, तो इसको बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अब देखे जाने की जरूरत है। इस पर पॉलिटिक्स कम से कम अब थम जानी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अब दूसरे किसी मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये तमाम बातें देखनी होंगी। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि बर्खास्त किए जाने से कहीं बेहतर है खुद से इस्तीफा दिया जाना, क्योंकि अभी हवाला दिया गया है कि वो खुद से व्यतीत थे और जिम्मेदारी वो ले रहे, छात्रों के हित में काम किया गया है, या आंदोलन कोई खराब रूप ना ले, हालात ना बिगड़े, इसी बात के मद्देनजर उन्होंने खुद से डिसाइड किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। और अब जब ये लाइव खबरें या जानकारी हम अपने दर्शकों से शेयर कर रहे हैं, तो जाहिर है तमाम जो रिएक्शन है आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, हमें अभिजीत दीपके क्या कहते हैं वो भी देखना होगा। CJP के जो प्रवक्ता हैं, जो आज भी कह रहे थे कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे या उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, तो बैठक दर बैठक करने का या सिलसिलेवार मीटिंग्स करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे बैठक का जिक्र यहाँ पर कर रही है ज्योति, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से संकेत जो है वो काफी वक्त से दिए भी जा रहे थे। अगर आपने कल बैठक की तस्वीरों को ध्यान से देखा हो तो जो बॉडी लैंग्वेज थी मंत्रियों की, स्माइल थी उनके एक चेहरे पर ये। और जब बैठक के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका मीडिया के सामने आए तो उनकी ओर से एक शब्द बहुत बार यूज किया गया कि सरकार पॉजिटिव है, सरकार जो वो सकारात्मक है। तो कहीं ना कहीं संकेत ये दिया गया और ये माइंडसेट सरकार का था कि हाँ, हमको ये करना ही होगा कि प्रेशर है छात्रों के हित के लिए। बिल्कुल साक्षी, देखिए, शुरुआत से अगर हम बात करें थी कि ये लोग जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़े या ऐसा कोई भी आशंका के चलते उन्हें वहां से ले जाया गया। उसके बाद 20 जुलाई का जो पहले से कॉल था कि संसद कूच किया जाएगा, 20 जुलाई को जब बड़ी संख्या में युवा संसद की ओर बढ़ रहे थे, उसी दौरान पैरेलली हम कहेंगे एक मीटिंग चल रही थी JP नड्डा से CJP के डेलीगेशन की, दोनों प्रवक्ताओं की। तब भी लोगों ने सवाल उठाया कि लीडरलेस पूरी तरह से कूच था, इसमें नेता ही आगे नहीं थे। अभिजीत दीपके कहाँ थे, वो खुद ट्रक पर सवार थे, या इनके एक और प्रवक्ता जो पहले होते थे वो बर्गर खाते नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न उठे, पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया। और ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करना ना करना नहीं है, ऐसा विषय नहीं है। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, राजधानी दिल्ली में हालात बिगड़ते हैं, संसद कूच का प्रयास होता है, मानसून सत्र चल रहा है, तो पुलिस की ओर से भी एहतियातन बल प्रयोग भी किया जाता है। आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या लाठीचार्ज की बात हो, वाटर कैनन की बात हो, उसके बाद हमने
हमने देखा कि हालात थोड़े ऐसे हुए क्योंकि युवा जो होते हैं, युवाओं की एनर्जी की बात करें, जोश की बात करें, एक डायरेक्शन उनको मिल जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में ज्यादा लोग जुटे और ये ज्यादा लोग जुटने के बाद ही हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आए। सरकार बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि सरकार ने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखा, सरकार ने बातचीत से बात बन पाए इसके लिए काम किया। जेपी नड्डा के यहाँ 20 जुलाई की मीटिंग की हम बात करें, उसके बाद कल फ्राइडे की मुलाकात की हम बात करें, हर एक सुधार करने को सरकार तैयार नजर आई, कड़े कानून बनाने को सरकार तैयार नजर आई। जो फास्ट रिकॉर्ड की हम बात करें या तमाम, केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली बात पर अभी पेच फंसा था। इंतजार इसी बात का था कि अब वाकई प्रधान इस्तीफा देंगे, क्या ये सीजेपी का प्रेशर समझा जाएगा? अगर ऐसा होगा, क्या इसे विपक्ष के प्रेशर के तौर पर लिया जाएगा? क्योंकि देखिए सोनम वांगचुक का अनशन